जरा सुनिए इनको। अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग कि इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। ये रामभद्राचार्य हैं। विद्वत्ता में इनको अग्रगण्य माना गया है। जिनके विद्वत्ता के आगे सब लोग मात खाते हैं, ऐसे रामभद्राचार्य ने क्या कह डाला। इन्होंने ब्राह्मणों के कुछ जातियों को उपाध्याय, चौबे, दीक्षित, पाठक इत्यादि इत्यादि को नीच ब्राह्मण बताया। हम तो जानते थे कि बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन अब समझ में आया कि आँख से ही नहीं अंधा बल्कि अकल से भी अंधा ही हो गया है। बताइए, जिस पॉइंट को, जिस बिंदु पर यह कहते हैं कि ब्राह्मण नीच हैं, तो ब्राह्मणों के 6 कार्य बताए गए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कार्य हैं। ब्राह्मण गुरुकुल में जब शिष्यों को पढ़ाता था तो शिष्यों का यह परम कर्तव्य होता था कि शिष्य जाकर के भिक्षाटन करके लावें, अपनी भी आजीविका चलावें और गुरु जी की भी आजीविका चलावें। जब गुरुकुल से पढ़ करके विद्यार्थी जाता था तो मुँह मांगा दक्षिणा देता था। ये वेद शास्त्र पुराणों में विदित है, इनको क्या बताना है। ये सब पढ़े हैं और पढ़ करके ही पागल बन बैठे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को ला करके दे दिया, अब इनको कौन समझावे। ये बड़बड़ 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 कर रहे हैं, और नहीं तो शास्त्रों के श्लोकों को बदल रहे हैं, रामचरितमानस के चौपाइयों को बदल रहे हैं। इतना इनको अहंकार हो गया है। इनके जितने अंधभक्त हैं सब कोई बात मेरी लगेगी कि इनको उल्टा सीधा कह रहा है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि बात लगे या न लगे, लेकिन रामभद्राचार्य मेरी बात को सावधानी से सुने। ये ब्राह्मणों को तोड़ने वाला काम न करें। और ये बेटी का देगा, इसकी बेटी कहाँ है कि बेटी देगा। कह रहा है कि हम लोग अपनी बेटी नहीं देते। इनकी कहाँ बेटी है। बड़े बड़ाई ना कहे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं कहा करते हैं। आप खुद ही शिक्षित हैं, विद्वान हैं, मूर्धन्य विद्वानों में हैं, तो इसलिए आपसे एक बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपको कुछ कहना न पड़े। आप जो वक्तव्य दिए हैं उस वक्तव्य के लिए सभी ब्राह्मणों से आप क्षमा याचना करें। आपके ओछे कह देने से ब्राह्मण ओछे नहीं हो जाएंगे। जो बड़ेन को लघु कहे, रहीमदास ने कहा, आपको समझाना तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन क्या कहें। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत ना है। तो आपसे निवेदन है कि जिन ब्राह्मणों को अधम कहे हैं, नीच कहे हैं, उनसे रामभद्राचार्य माफ़ी मांगे। इनसे बड़ा अधम कौन होगा। ये ब्राह्मणों को अधम कह रहे हैं, 5-6 लोगों को अधम बता रहे हैं, इनसे बड़ा अधम कौन होगा। जब ब्राह्मणों का अपनी आजीविका के लिए पैसा लेना ही उनका नीचता है, तो ये कथा कह करके पैसा लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, तो इनसे बड़ा अधम कौन होगा। ब्राह्मण का दक्षिणा लेना फर्ज है। ब्राह्मण जब दे रहा है ज्ञान तो उसके बदले शिष्य उसको दे रहा है। लेकिन जब ये काट कर रहे हैं तो रामचरितमानस में आया कि बेचे ही वेद धर्म दुहिले, तो उसकी दक्षिणा रख करके कथा कहना का ई अधमता नहीं है, ई नीचता नहीं है। तो रामभद्राचार्य को कौन समझावे। कथा मंच पर बैठते हैं और लिफाफा बांटते हैं, लिफाफा अपने शिष्यों से बंटवा करके उसमें मुद्रा लेते हैं, तो ई नीच नहीं हुए। अपने आप को नहीं देख रहे हैं
और दूसरे में बस देख रहे हैं खोट। तो इनको हम सावधान कर रहे हैं, सावधान हो जाएं। जय श्री राम।